हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल आर पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसे कहा जाता है खैरास इफेक्ट। तो ये क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके पहले कुछ खास पॉइंटों को हम देखते हैं और काफी बारीकी से इसे देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिक ऑफ रूल देखिए और इसके बाद इसको देखिए, क्लियर होगा। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसका जो पहला पॉइंट है आप लिखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और ये पेरोक्साइड है आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, C6H5COO ट्वाइस हो सकता है, जिसे कहा जाता है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। कोई भी एक पेरोक्साइड होगा, विदाउट पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल काम नहीं करता। दूसरी पॉइंट है आपका ओनली अप्लाइड फॉर एडिशन ऑफ HBr। इसमें केवल HBr के साथ एडिशन होगा, अदर के साथ क्यों नहीं होगा इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो केवल और केवल अप्लाई होता है HBr पर। ये सेकेंड पॉइंट रहा। थर्ड आपका अनसेचुरेटेड अनसिमेट्रिकल होना चाहिए आपका हाइड्रोकार्बन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो आपने जाना इसे, इसका नाम एल्कीन है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तो आपका एल्काइन है। तो एल्कीन और एल्काइन मींस अनसैचुरेटेड होंगे आपके हाइड्रोकार्बन, बट अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल का मतलब, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इधर उधर नंबर आप कार्बन डिवाइड करिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो। नंबर आप कार्बन डबल बॉन्ड से डिवाइड कर लीजिए, इक्वल पार्ट में यदि है तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन पर लागू नहीं होगा। तो आपको चाहिए कैसा, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। डबल बॉन्ड की एक तरफ 2 कार्बन हो, दूसरी तरफ 3 हो, 4 हो, तो अनसिमेट्रिकल, अनसैचुरेटेड चाहिए आपको एल्कीन या एल्काइन। दूसरी खास बात है, ये जो आपका पेरोक्साइड इफेक्ट है, डिपेंड है आपका स्टेबिलिटी, ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है, जिसमें आपने पढ़ा है प्राइमरी से मोर स्टेबल है, सेकेंडरी से मोर स्टेबल है आपका टर्सरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडिशन ऑफ HBr ओ आया फ्री रेडिकल। ये आपका जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म होगा। जबकि हमने मार्कोनी में पढ़ा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो दोनों में डिफरेंसेस काफी हैं। तो ये आपको कुछ चीजें मिलती हैं जिस पॉइंटों पे आप ध्यान देंगे। इन विदाउट इन कंडीशनों के एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन काम नहीं करेगा। आगे चलते इसके डिफिनीशन पर हम। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में
जब कोई अनसिमेट्रिकल अनसेचुरेटेड एल्कीन का रिएक्शन या हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन केवल HBr से होता है तो इसका हाइड्रोजन वाला पार्ट, इसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच्ड होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे। ध्यान देंगे मार्कोनी में ये यहां ऐड हुआ था, बट यहां पर जहां ऐड होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द एडिशन ऑफ HBr on unsaturated unsymmetrical alkene or compound takes place opposite of मार्कोनी का रूल। तो ये जो एडिशन होता है मार्कोनी के अपोजिट होता है, इसे कहा जाता है आपका एंटी मार्कोनी का रूल। विदाउट पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नहीं होता, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से जाना गया। चूंकि साइंटिस्ट केमिस्ट जो है वो खैरास इसको बताए हैं और वो भी इन्होंने किया था HBr पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन, इसी के लिए केवल अप्लाई किया गया एंटी मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr on unsaturated unsymmetrical hydrocarbon takes place opposite Marconi Karp's rule. This is a called anti-Marconi Karp rule, peroxide effect or खैरास effect। तो ये है आपका खैरास इफेक्ट। इन पॉइंटों पर आप ध्यान देंगे। इन पॉइंटों के बाद हम जिक्र करते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इसको आप क्लियरली देखिए। यहां हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। तो ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन 1, इसका रिएक्शन कराया हमने HBr के साथ। HBr अब टू प्रोडक्ट हम बना ले, CH3 CH2 CH2Br प्लस CH3 CH CH3Br CH3 CH2, और ये हो गया आपका Br प्लस CH3 CH CH3 ब्रोमीन। दो बार हमने लिखा HBr से, दो बार प्रोडक्ट बनाया। ये है आपका 1 ब्रोमो, इसका नाम है आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। सेम प्रोडक्ट नीचे भी है। ये आपका 20% है, ये आपका 80% है। विदाउट पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है, इसे आप कहेंगे मार्कोनी काप्स रूल। तो ये मार्कोनी काप्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना है। और यहां चलते हैं हम, तो ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये होगा आपका 80%, और ये होगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये होगा आपका 20%। ये कितना है आपका 20%। यदि आप यही लिख लीजिए पेरोक्साइड, ये हो गया प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यदि पेरोक्साइड हुआ तो आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा ये आपका 80% 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। और यदि आपने पेरोक्साइड हटा दिया है तो ये मार्कोनी काप होगा,
और ये हो गया है आपका एंटी मार्कोनी कार्ब्स रूल। तो ये है आपका एंटी मार्कोनी। इसमें आपका मेन प्रोडक्ट 1 ब्रोमो होगा और इसमें आपका होगा मार्कोनी में मेन प्रोडक्ट है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस पे आप ध्यान देंगे। इसमें आपका जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रो एसिड का मीन्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, ये केवल और केवल वहां जाके अटैच होता है जहां आपका नंबर है आप हाइड्रोजन जो है ये आपका, यहां बात है आप हाइड्रोजन की करेंगे तो ये वहां जाकर के अटैच्ड होगा जहां आपका नंबर है आप हाइड्रोजन क्या है मैक्सिमम है। और यदि हम यहां बात पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो ये वहां जाकर के अटैच्ड होता है जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम होते हैं। तो मिनिमम पर जाके अटैच्ड होगा तो पेरोक्साइड इफेक्ट है, मैक्सिमम हाइड्रोजन वाले कार्बन से अटैच्ड होगा तो आपका क्या है मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन है, मार्कोनी का रूल है। इन दो कंडीशनों पर आप ध्यान देंगे। हमेशा जो है मार्कोनी का प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट 2 ब्रोमो 2 हाइड्रो बनता है, जबकि आपका पेरोक्साइड इफेक्ट का मेन प्रोडक्ट 1 ब्रोमो बनता है। इस बात पर हम ध्यान देंगे और देखते हैं हम लोग अब इसका मैकेनिज्म। तो दोनों साथ है, ये मार्कोनी के अकॉर्डिंग है, ये एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग है, दोनों में दोनों प्रोडक्ट बनेगा बट ये आपका लार्ज अमाउंट में बनेगा 80% और ये 20%। तो ये होगा आपका एंटी मार्कोनी और ये होगा आपका मार्कोनी रूल। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग। यहां से इसको इरेज कर दिया जाए तो एंटी मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। पहले रिएक्शन लिख लिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड है आपका CH2 और प्लस है आपका HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेंजाइल पेरोक्साइड CH3CH2 और Br 1 ब्रोमो आपका बन रहा है प्रोपेन। दिस इज मेन प्रोडक्ट। अभी आपने देखा कि ये 80% बनता है तो यही आपका क्या है मेन प्रोडक्ट है। अब इसकी यदि मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कैसे ये बना है, ये है आपका प्रोपेन। यहां से आप डिवाइड कर लीजिए, यदि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो सिमेट्री है बट ये अनसिमेट्रिकल है इसलिए इस पे लागू होता है। इसकी मैकेनिज्म ओआया फ्री रेडिकल होता है तो हमें देखना है ओआया फ्री रेडिकल कैसे बनता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। पेरोक्साइड की बात करते हैं C6H5 COO2, ये है आपका बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो इसके प्रेजेंस में हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। पहले चलते हैं बेंजोइल पर ऑक्साइड C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C6H5 जो आपका बेंजोइल पर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। यदि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है तो इसे आप परऑक्सी बॉन्ड कहते हैं। परऑक्सी बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये नेगेटिव में 1 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो आपके परऑक्साइड बॉन्ड है ये अपना शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन एटम इधर लेकर के ये इधर लेकर के
आपका अलग हो जाता है और बन जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है फ्री रेडिकल का। तो C6H5 COO और ये आ गया ऑक्सीजन वाला 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल जो रिप्रेजेंट करता है C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं आपके फ्री रेडिकल के। ये फ्री रेडिकल है आपका, फिर से लिख लिया जाए 2 मॉलिक्यूल है तो C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपका फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास जो है अब भी इसके अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 वाला आपका शेयर किया हुआ था। तो कुल ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। ये वाला आपका शेयरिंग है, कुल 5 है। तो ये अनपेयर्ड है, ये पेयर करना चाहता है, इसलिए आप देखेंगे यहां हम लिख ले 2 मॉलिक्यूल, 2 बार ना लिख करके 2 मॉलिक्यूल लिख लिया जाए। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड इजिली रिलीज होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव में होगा एंट्रोपी। क्या होगा? पॉजिटिव में एंट्रोपी होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिकली जो है स्वतः रिलीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हो जाते हैं, और जब 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं तो बन जाता है आपका C6H5 फ्री रेडिकल। इसके बन गए कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल बन जाता है। अब यहां देखते हैं हम लोग HBr 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेकर के ये अलग होता है। इस प्रकार के क्लीवेज को कहा जाता है आपका हेटेरोलिसिस। तो बाई हेटेरोलिसिस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और आपका ब्रोमीन बनता है फ्री रेडिकल। अब ये जो आपका फेनिल फ्री रेडिकल है C6H5 फ्री रेडिकल है, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से मिलकर के इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेता है और बन जाता है आपका बेंजीन। तो ये बन गया है आपका बेंजीन, और ये काफी स्टेबल है प्रेजेंस ऑफ रिजोनेंस। तो रिजोनेंस के प्रेजेंस के कारण ये स्टेबल हो जाता है। बच गया है आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो यहां पर जो है ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपका बच गया, यहां से हम लिख लेते हैं, ये आ गया है आपका, यहां से बढ़ा लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां से आपको मिल रहा है क्या? यहां से आपका ब्रोमीन अब इक्वल टू आपका रिएक्शन कर रहा ब्रोमीन फ्री रेडिकल, बनेगा 2 कंपाउंड। अब ये आपका हुआ बेस सब्सटेंस, या इसे आप कहेंगे रिएक्टेंट, और ये है आपका अटैकिंग ग्रुप। यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है, काफी लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन लेकर के दोनों अपने अपने अलग होंगे, तो 2 बनेंगे आपके फ्री रेडिकल। एक लिख लेते हैं CH3 CH आपका CH2 यहां चला आया, दूसरा यहां हम लिख लेते हैं CH3 CH आपका, ये बन गया CH2। तो अब हम बात करते हैं ब्रोमीन की। इन दोनों से ब्रोमीन जुड़ सकता है, फ्री रेडिकल 2 आपका बन गया है। ये ब्रोमीन इस कार्बन से भी जुड़ सकता है, पेयर कर सकता है, इससे भी कर सकता है। तो यहां से हम जोड़ देते हैं ब्रोमीन और यहां से जोड़ देते हैं ब्रोमीन। अब ध्यान देंगे आप, ये आपका जो फ्री रेडिकल बना, ये जो फ्री रेडिकल 2 बने प्रोडक्ट है आपके। अब यहां आप देखेंगे तो ये आपका एक फ्री रेडिकल हुआ,
ये आपका एक फ्री रेडिकल होगा। तो ये है आपका 1 डिग्री और ये है आपका 2 डिग्री। जो आपका 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बनता है ये काफी स्टेबल होता है। ये होता है आपका मोर। ये आपका जो बन गया फ्री रेडिकल, यहां इसको हटा दीजिए। ये जो आपका 2 डिग्री बना ये मोर स्टेबल है और जो 1 डिग्री बना ये आपका लेस स्टेबल है। तो आपका लेस स्टेबल होगा, 2 डिग्री वाला आपका मोर स्टेबल होगा, 1 डिग्री वाला आपका लेस स्टेबल होगा। मोर चूंकि ये जो आपका नाम है एंटी मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन, ये कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल एक टाइप से होता है स्टेबिलिटी, और ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, CH3 CH CH2Br, ये आपका बचा हुआ हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल HBr से ऐड होगा, ये भी आपका फ्री रेडिकल बनाएगा, हाइड्रोजन इससे अटैच्ड हो जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH2 आपका Br, और इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज ए मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। पहले ये फ्री रेडिकल में डिवाइड हुआ, बनाया आपका 2 मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल का, पराक्सी बांड है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। यहां से चूंकि पॉजिटिव एंट्रोपी होने के कारण ऑटोमेटिकली जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, 2 फ्री रेडिकल बन जाते हैं C6H5 के। ये HBr से प्राप्त हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से मिल करके स्टेबल कंपाउंड बनाता है। अब ब्रोमीन आकर के रिएक्टेंट पे अटैक करता है, ये फ्री रेडिकल यहाँ 2 कंडीशन बनता है, 2 फ्री रेडिकल बनाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी इज द मोर स्टेबल कंपैरिजन देन प्राइमरी। सो आपका प्राइमरी वाला हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और जुड़ करके आपका ये बनाएगा जो लेस स्टेबल है, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, बट हमने सेकेंडरी को रिप्रेजेंट किया है। यहां सेकेंडरी वाला फ्री रेडिकल है, हाइड्रोजन से जुड़ करके आपका बनाता है 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड प्लस करके ब्रोमीन आपका हो जाता है रिलीज। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल पुनः आता है रिएक्टेंट या बेस सब्सटेंस पर अटैक करता है, फिर बनाता है। ये ऐसे जो है मैकेनिज्म चलता है। दिस इज ए एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो इसमें हमेशा जो है 1 हाइड्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर। इसकी मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल पर बेस्ड है। तो पेरोक्साइड होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन होना चाहिए, ओनली HBr से रिएक्शन करेगा। हाँ, यहां एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, यहां से इसको हटा दिया जाए, केवल HBr पर ही लागू होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो केवल जो है क्यों लागू होता है, बात करेंगे HCl की। HCl इज वेरी स्टेबल एसिड। ये जो है काफी स्टेबल एसिड है। कौन सा? HCl। दूसरी चीज है इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है, HCl की बॉन्ड एनर्जी जो होती है ये 430 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। बट अगर हम HBr की बात करें तो HBr की जो एनर्जी है ये जो है
नियरली 376 किलो जूल पर मोल होता है। तो इससे इसकी एनर्जी काफी लेस है। किससे? HCl से। ये काफी आपका स्टेबल एसिड होता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता। दूसरी खास बात HI है। यदि आप यहां पर ऑक्साइड का प्रेजेंस करते हैं तो H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल बनाता है। ये I फ्री रेडिकल से मिल जाता है और रिलीज हो जाता है I2 गैस में। तो ये I2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता। ये जो आपका HCl है, ये फ्री रेडिकल जनरेट करता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये जनरेट करता है, चूंकि स्टेबल है HCl, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाएगा, केवल और केवल अप्लाई होता है HBr पर। तो इस बात पे आप ध्यान देंगे। ये रीजन है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन ओनली अप्लाइड फॉर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड।